बॉडी बिल्डिंग, फिटनेस मॉडलिंग या एंथुजियास्ट या एथलीट बनना एक ऐसा स्पोर्ट्स है जो लोहे के चने चबाने जैसा डिफ़िकल्ट है। यह आप सब मानते हैं। कई बार मुझे लोग हर बार रोज़ का मेरे 5-6 क्वेश्चन तो होते ही है मेरे व्हाट्सएप पे कि भाई मुझे बॉडी बिल्डिंग में कॉम्पीट करना है या मुझे मेंस फिजिक में कम्पीट करना है, मुझे 6 पैक चाहिए, तो उसके लिए क्या डाइट रहेगा, क्या एक्सरसाइज रहेगी और सबसे इम्पॉर्टेंट क्या एनाबॉलिक साइकिल्स चलती है। तो यूजुअली हम प्रीफर ये करते हैं कि अगर आपको एथलेटिक कंपटीशन में खेलने वाले हैं जहाँ पे ऑलरेडी एनाबॉलिक सब्सटेंस का यूज़ हो रहा है फॉर रिक्रिएशनल पर्पसेस, जीतने के लिए, कंपटीशन के लिए, तो डेफिनेटली आपको भी इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। इफ़ यू वांट टू विन, इफ़ यू जस्ट वांट टू पार्टिसिपेट, दैट्स कम्प्लीटली फाइन। अदरवाइज इसकी आपको ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है और आप इसके विदाउट भी बॉडी बिल्कुल बना सकते हो, ये मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो विथ वेरी बेसिक 3 टॉपिक। हम इस वीडियो में बात करेंगे बॉडी मसल बिल्डिंग के जो प्रिंसिपल्स है वो क्या है। तो मसल बिल्डिंग के प्राइमरी 2 प्रिंसिपल्स हैं। पहला प्रिंसिपल होता है मस्कुलर हाइपरट्रॉफी और दूसरा प्रिंसिपल होता है मस्कुलर हाइपरप्लेशिया। मतलब मसल्स जब आपकी बॉडी में एक्सरसाइज के बाद या नॉर्मल वेयर एंड टीयर के बाद बढ़ते हैं तो या तो मसल 1 से 2 होते हैं या तो उसकी साइज़ 1x से 2x हो जाती है। तो अगर 1 से 2 होते हैं मतलब नंबर ऑफ मसल इंक्रीज, दैट्स कॉल्ड हाइपरप्लेशिया। एंड अगर मसल की साइज़ बढ़ती है 1x टू 2x, दैट्स कॉल्ड मसल हाइपरट्रॉफी। दोनों की अलग अलग टाइप ऑफ ट्रेनिंग है। नॉर्मली यूजुअली ये मसल हाइपरप्लेशिया एंड्योरेंस ट्रेनिंग से बढ़ते हैं जो आपकी रिपीटेटिव बेस्ड ट्रेनिंग है, जैसे कि पुल अप, पुशअप्स के रैप सेट्स, वॉकिंग, रनिंग, साइकिलिंग, जॉगिंग वगैरह वगैरह। एंड आपकी जो सेकंड है जो मस्कुलर हाइपरट्रॉफी है वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से बढ़ती है 8 से 12 रेपिटेशन के बीच में मॉडरेट से हैवी वेट, मतलब 1 रैप मैक्स का 80% पे आप ट्रेन करें। तो सबसे पहले तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपका गोल क्या है। इफ़ यू वांट टू बी एथलेटिक देन यू डू मसल हाइपरप्लेशिया एंड इफ़ यू वांट टू डू हैवी बॉडी बिल्डर टाइप बॉडी देन यू गो फॉर द मसल हाइपरट्रॉफी। दोनों के ही प्रिंसिपल्स मैं आपको आज के वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा अंत तक। फर्स्ट हाइपरट्रॉफी की बात करते हैं जिसमें आपका सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है रेस्ट। 8 घंटा रेस्ट इज़ इंपॉर्टेंट बिकॉज तभी आपकी बॉडी कॉन्शियस माइंड आराम करता है और बॉडी एनाबोलिज्म में जाती है। तो आप 6 घंटे 2 घंटे ऐसे इंटरवल में भी रेस्ट कर सकते हैं रात को और दिन को, बट स्पेशली 8 घंटे का रेस्ट तो आपकी बॉडी को चाहिए। उसमें डाइट जो पार्ट है वो मैटर करता है कि भाई आप प्रोटीन की कंटेंट बॉडी में ज़्यादा लें बिकॉज प्रोटीन आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द बॉडी। तो मसल की संख्या जब 1x से 2x होगी तो उसके लिए बॉडी के प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक्स प्रोटीन चाहिए। तो प्रोटीन जैसे कि एग वाइट्स है, चिकन ब्रेस्ट है, फिश है और साथ साथ में पनीर है, टोफू है, कर्ड है, वैसे सोर्सेज से मैक्सिमम मिल जाता है। यहाँ पे हम अवॉइड करते हैं फ्रूट्स जैसे सोर्सेज, या तो हम अवॉइड करते हैं दूध, लैक्टोज, ये सिंपल शुगर के फॉर्म अवॉइड करते हैं जो नॉर्मल लोगों के लिए बराबर है फैट लॉस के लिए, लेकिन बॉडी बिल्डिंग के लिए राइट ऑप्शंस कभी नहीं होते। यहाँ पे आप कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो वो एनर्जी के लिए ही लेते हैं, प्री एंड पोस्ट वर्कआउट मील में स्पेसिफिकली। और यहाँ पे आप ओट्स या तो प्रीफर करते हैं जैसे कि राइस, ये सबसे बेस्ट सोर्स होते हैं आपके बॉडी बिल्डिंग के सबसे अच्छे साथी है। तो पोटैटोज, स्वीट पोटैटोज, ये 3 ऑप्शन सबसे सही है कार्बोहाइड्रेट्स में। कई बार लोग गेनिंग में रेड मीट भी खाना पसंद करते हैं बट वो जो है आपको कई बार कॉलन कैंसर दे सकता है इन लॉन्गर टर्म, तो आप लीन सोर्स ऑफ प्रोटीन ही हमेशा लीजिए। और वेजिटेरियन में भी कोई बुराई नहीं है, एज लॉन्ग एज यू आर ईटिंग एग्स यू आर फाइन। एग्स भी ऑर्गेनिक हो दैट्स मच बेटर, आपकी लंबी हेल्थ के लिए बहुत बेटर है। थर्ड, आपका एक्सरसाइज पार्ट। मस्कुलर हाइपरट्रॉफी की एक्सरसाइज 8 से 12 रेपिटेशन के बीच में होती है और यहाँ पे फोकस होता है कि आपकी एक्सरसाइज में ऐसे एक्सरसाइज जो पावर और कंपाउंड है जैसे कि स्क्वाट्स है, बेंच प्रेस है, डेडलिफ्ट है, शोल्डर प्रेस है, बारबेल बाइसेप कर्ल्स है, एक्सटेंशंस है, ओके, या तो आपके डंबल या तो पुशअप्स है, पुलअप्स है, ऐसी एक्सरसाइज मैक्सिमम रहे जो आपकी हैवी जिसे एक्सरसाइज बोलते हैं, इंटेंस एक्सरसाइज बोलते हैं, और आइसोलेशन एक्सरसाइज रहे लेकिन वो एट द एंड ऑफ द सेशंस की तौर रहे। आप जितना भी एक्सरसाइज करें उसमें वार्म अप स्ट्रेचिंग जरूर से करिए बिकॉज ऐसी एक्सरसाइज में मसल डैमेज या इंजरी होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। एंड लास्ट फोर्थ, एनाबॉलिक्स की बात करें तो ऐसे कंडीशंस में लोग टेस्टोस्टेरोन का कोई एक इंजेक्टेबल एंड ओरल लेना पसंद करते हैं जैसे कि टेस्टोस्टेरोन, साइपोनेट, प्रोपियोनेट, एनेंथेट, विंस्ट्रॉल या तो स्टेनाजोल, डायनाबोल, अनावर, प्रोवियोरॉन, ऐसे कंपाउंड लेना सिलेक्ट करते हैं। ये बेस कंपाउंड है, दोनों का कॉम्बिनेशन स्टेकिंग। एक एंड्रोजेनिक कंपाउंड लेते हैं जैसे कि बोल्डेनॉल लेते हैं, ट्रेनबोलोन लेते हैं, कोई प्रीमोबोलोन लेता है। ओके, अगेन डिटेल कंसल्टिंग मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको जस्ट अवेयरनेस दे रहा हूँ। उसके बाद तो डिटेल कंसल्टिंग के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं
और साथ साथ में लोग क्या करते हैं कि भाई पेप्टाइड जैसे कि एचजीएच या इंसुलिन या आईजीएफ LR3 या तो GHRP2 GHRP6 या तो साम्स जैसे कि लिग्नाड्रॉल, ओके, ऐसे साम्स भी लेना पसंद करते हैं। तो 3-4 कंपाउंड का मिक्सचर करते हैं और तभी आपकी बॉडी जो है एक मस्कुलर हाइपरट्रॉफी फेज में आती है। प्रोटीन का जो मात्रा है वो 4 ग्राम पर केजी बॉडी वेट तक जा सकता है। जो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा जो है दैट गोज अप टू लाइक 4 to 5 ग्राम अगेन पर केजी बॉडी वेट, जितना प्रोटीन है उतना ही। एंड फैट जो है दैट गोज अप टू 100 ग्राम पर टोटली इन अ डे। तो ये होते हैं डाइट, एक्सरसाइज, एनाबॉलिक्स एंड रेस्ट पार्ट ऑफ द मस्कुलर हाइपरट्रॉफी। आगे बढ़ते हैं अपने अगले सेशन में मस्कुलर हाइपरप्लेशिया में। हाइपरप्लेशिया अपने आप में एक बड़ा साइंस है। इसके अंदर जो डाइट रहता है उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा 2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट, प्रोटीन जो है वो अगेन 1.5 ग्राम पर केजी बॉडी वेट और फैट 50 ग्राम के अंदर रहती है। मतलब समझिए कैलोरी जो है वो कम रहेगी। इसमें जितना कम खाएंगे और नंबर ऑफ सेशन जितने ज़्यादा होंगे उतना बेटर है। तो एक्सरसाइज के सेशन जो है इसमें 2 रह सकते हैं शायद, और शायद वीक में 15 या 20 सेशन भी रह सकते हैं, बिकॉज एथलीट की लाइफ ऐसी होती है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है प्री एंड पोस्ट वर्कआउट मील एब्सोल्युटली मैंडेटरी। मतलब आप जब भी जाते हैं तो प्री पोस्ट वर्कआउट मील का इस्तेमाल ज़रूर से करें। यहाँ पे ये डाइट जो हमारा था कार्बोहाइड्रेट बेस्ड ऑप्शन मैंने बताया था आपको हाइपरप्लेशिया हाइपरट्रॉफी में, जैसे कि ओट्स थे, स्वीट पोटैटो थे, राइस थे, उसके अलावा रोटी रोटला भी यहाँ पे ले सकते हैं, लेग्यूम्स और दालें भी ले सकते हैं, चिकन एग्स फिश वो तो थे ही, पनीर टोफू कर्ड वगैरह वो भी ले सकते हैं। फैट में अपना पीनट बटर है, ऑयल है, वो सब चीज़ें आप आलमंड वॉलनट्स लीजिए। बट यहाँ पे जो मेजर फोकस होगा सप्लीमेंट्स पे, जो चेंज थोड़ा होता है, जैसे कि सप्लीमेंट्स में यहाँ पे वे प्रोटीन बहुत अच्छा है रिकवरी के लिए, बिकॉज यहाँ पे आपको रिकवरी चाहिए। कांस्टेंट आप वर्कआउट करें दिन में 2 या 3 बार। एथलीट की लाइफ तो ऐसी ही होती है हाइपरप्लेशिया में। साथ साथ में जो है आपको फोकस करना है, जैसे ग्लूटामाइन है, अमाइनो एसिड है, BCAA है, या तो फोकस कर सकते हैं ऑन द फैट बर्नर्स या तो कैफीन बेस्ड प्री वर्कआउट्स जो आपको बहुत हेल्प करते हैं वर्कआउट के दौरान। ओके, यू फोकस ऑन क्रिएटिन फॉर बिल्डिंग योर स्ट्रेंथ। ऐसी चीज़ों पे सप्लीमेंट्स लेना, यहाँ पे सप्लीमेंट्स बहुत मैंडेटरी है। साथ में एनाबॉलिक्स कॉम्प्लीमेंट्री है। अगर लेते हैं आप तो आप बहुत लो डोसेज में, जैसे कि टेस्टोस्टेरोन का कोई भी एक कंपाउंड आपने ले लिया, आपकी बात खत्म हो गई, बराबर। आपको पेप्टाइड की साम्स की जरूरत नहीं है। यू डोंट नीड टू बी बिग, यू नीड टू बी लीन, तभी आप क्या है कि फंक्शनल हो पाएंगे। एंड हाइपरप्लेशिया इज ऑल अबाउट बीइंग फंक्शनल। तो ये होता है हमारा पूरा सिस्टम ऑन हाइपरप्लेशिया। इसके साथ साथ जो है आप फोकस ये करें कि जब भी आप 2 ट्रेनिंग करते हैं तो आपके माइंड में पहले से गोल क्लियर होना चाहिए, आपके माइंड में पहले से आपका विजन क्लियर होना चाहिए। और जब ये 2 चीज़ें क्लियर होती है तभी आप ये गोल को पूरा कर पाते हैं। अगर आपको ऐसा ही प्रोग्राम आपके लिए डिज़ाइन करवाना है, आपको इसके रिगार्डिंग सर्विस भी चाहिए, तो मैं डॉक्टर गौतम जानी इस पॉडकास्ट के ज़रिए आपको बताना चाहूँगा कि हमारे ऐसे प्रोग्राम्स चलते हैं जो आपको लीन या तो आपको बल्कि या तो आपको गेनी बना सकते हैं। हम इसे प्रेप कोचिंग के प्रोग्राम कहते हैं। 6 मंथ्स के हमारे प्रोग्राम की जो प्राइस होती है वो 40,000 रुपीज़ है, बिकॉज हमारा फोकस यहाँ पे रहता है आपके ऊपर पूरी तरीके से आपको रिजल्ट देना, ट्रांसफॉर्मेशन देना। यहाँ पे एक से एक छोटी छोटी चीज़ों का पूरा ध्यान मुझे रखना पड़ता है। तो यस, एक्सपेंसिव है बट टोटली वर्थ इट, बिकॉज 40,000 खर्च करने के बाद और आपकी बॉडी के ऊपर थोड़ा और खर्चा करने के बाद जब आप बाहर निकलोगे तो आपको कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट होगा और आपका लाइफ लॉन्ग का जो डिज़ायर है वो डिज़ायर कंप्लीट होगा। और सपने पूरे करने की कोई उम्र नहीं होती। मेरे पास ऐसे भी लोग हैं जो 50 साल में भी ये प्रोग्राम कर चुके हैं और मेरे पास ऐसे भी लोग हैं जो 16 साल में भी ये प्रोग्राम कर रहे हैं। तो आपकी कोई भी एज है, इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट हम ये प्रोग्राम फॉलो कर सकते हैं। अपनी लाइफ को, अपने कॉन्फिडेंस को आज ही बूस्ट करें। फिटनेस विद गुमजी के साथ, डॉक्टर गौतम जानी के साथ मेरे साथ जुड़े और आपकी लाइफ को आज ही चेंज करें।